आज उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी समेत कई प्रमुख दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेरबदल कर दिया। वहीं अब यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी और मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी नवंबर आखिरी हफ्ते से दिल्ली में प्रचार प्रसार के काम में तेजी लाएगी। हफ्ते भर के अंदर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति, उम्मीदवार चयन समिति और प्रदेश कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 10 पार्षद और एंडरमैन पार्षदों को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की हिमाकत लगातार बढ़ रही है। वो खुलेआम भारत के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुओं और मंदिरों पर हमले भी कर रहे हैं। इस बीच अब हिंदुओं में भी एकजुटता के प्रयास तेज हो गए हैं। हिंदुओं ने कनाडा में बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए और एकता दिखाने की अपील की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिंदे के सुर में सुर मिलाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का 4 महीने में ही सुर बदल गया। लोकसभा चुनाव में समर्थन किया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में मुंबई से लेकर ठाणे तक बीजेपी और शिंदे की सियासी टेंशन बढ़ा दी है। मुंबई बेल्ट की 36 सीटों में से 25 सीटों पर राज ठाकरे अपने उम्मीदवार को उतारकर फिर से अपनी सियासी किस्मत को जगाना चाहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श करने के लिए जेपीसी की बैठक बुलाई गई है। जेपीसी की बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल होने के लिए पहुंचे। बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वायनाड में उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है। ऐसे में वायनाड उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार लगातार जारी है। इस कड़ी में वायनाड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नेता प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची। इस दौरान प्रियंका गांधी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर बातचीत की। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने कहा कि कल राहुल गांधी एक बैठक में शामिल होंगे, साथ ही एक उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे, उद्घाटन भी करेंगे और 11:30 बजे से बैठक शुरू होगी, जिसके लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे। सभी विधायक, एमएलसी, मंत्री बैठक में आएंगे। एजेंडा पहले से बनाया गया है और अन्य मुद्दे भी उठाए जाएंगे। जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने वक्फ संशोधन बिल पर बात की है। साथ ही अल्मोड़ा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये दुखद हादसा है, इसके क्या कारण है उसकी जांच की जाएगी। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के नेता जितने बड़े होते चले जाते हैं उतने ही झूठे हो जाते हैं। उन्होंने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते। इसका सिर्फ इतना ही मकसद होता है, चुनाव जीतने के लिए लोगों को बरगलाते हैं और चुनाव जीतकर 5 साल के लिए मौज करते हैं। रशीद अल्वी ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करती। बीजेपी ने झारखंड में जो वादे किए हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम सब कुछ कर देंगे। भारत में दूसरे प्रांतों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, आप वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी पर कैसे भरोसा किया जा सकेगा?